नमस्कार दोस्तों। हम आपको बता दें, हम आ गए हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं, उसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हैं। क्योंकि थोड़ा काम आ जाता है, ऑर्डर आ जाते हैं, तो इसलिए सब्जी के तो पहले वो देनी होगी वाली वीडियो बनाई। कल हमने बात की थी आपको इंटरव्यू के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो मेरी राय ये है आप सभी लोगों से कि आप जब भी कहीं अपनी मतलब आपको जितनी भी पढ़ाई करनी है आप लोग अपनी पढ़ाई कर लो। और उसके बाद अपने कोई ऐसे अपने लिए कोई ऐसी नीच अपनी कोई ऐसी चीज़ ढूंढो कि जिसमें आपका मतलब घर परिवार को आप सही से कर सकें। क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं इस संसार में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि जो कि बहुत ही मतलब घर से एकदम पैसे वाले हों, नहीं तो अक्सर लोग ना घर से मिडिल क्लास से ही होते हैं। तो उनको अपनी मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। क्योंकि चाणक्य ने ये कहा था कि हर एक घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसको गरीबी से अमीरी की ओर ले जाता है। इसलिए मेरी सभी लोगों से मेरा कहना ये है कि आप लोग कुछ ऐसा काम करें कि जिससे आप लोग अपने परिवार का सही से ध्यान रख सकें और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। क्योंकि आपके परिवार को आपसे बहुत सारी आस होती है। क्योंकि आपका परिवार आपसे ही टिका हुआ होता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर मेरा मतलब आप अपने परिवार के लड़के होंगे या जो भी होंगे तो वो उस हिसाब से सोचते हैं कि मेरा लड़का वहाँ गया है कुछ कमाएगा। तो मेरी सबसे ये है कि आप लोग कुछ ऐसा काम करें। दूसरी मेरी राय ये है कि आप जब भी अपने घर से बाहर आएँ तो आजकल ना ये संसार बहुत ज़्यादा वैसा हो गया है। किसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक लेसन था उसमें बताया था मित्रता। उसमें कहा था कि काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक ली की काजल की लागी तय लागी है। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से कहना ये है कि जब भी आप लोग कहीं बाहर जाते हैं या मतलब जैसे बड़े शहरों में जाते हैं तो आपको क्या काम करना चाहिए। आप लोग कभी भी ऐसे लोगों की संगत ना करें। अगर मान लो संगत करते भी हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि जिसके पास जो कुछ होता है उससे जो चीज़ अच्छी चीज़ें आप सीख सकते हो ना वो सीखो खाली, और बात चीज़ें सब उसको बाहर निकाल के फेंक दो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे आके कुछ मतलब ड्रिंकिंग करना सीख जाते हैं, बट वो ये कर लेते हैं। तो ये आप लोग अपने खुद से पूछो क्या ये सही है कि आपके परिवार ने आपको विश्वास करके आपको यहाँ पे भेजा था और आप आके यहाँ पे अगर ये काम करोगे तो आप क्या अच्छा कर रहे हो। मेरा आप सभी लोगों से क्वेश्चन ये है कि कभी अकेले में बैठे हो तो एक बात हमेशा सोचना कि ये जो आप ड्रिंकिंग करते हो ये आपको पी रही है या आप इसे पी रहे हैं। अगर कभी भी मन में आए ना तो एक बार खुद से जरूर ये पूछना कि ये आप इसे पी रहे हैं या ये आप इसको पी रहे, ये आप इसको पी रहे हैं या ये आपको पी रही है। तो ये है। और हमेशा क्या अगर मान लो अगर आप किसी ऐसे वातावरण में रहते हैं वहाँ पे मतलब जो लोग रोज ही ऐसा काम करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अपना चरित्र और अपना कैरेक्टर हमेशा ऐसा बनाओ जैसे कि हम जो मुझे मेरे नाना ने मुझे बताया था हम आपको वो बता रहे हैं। मेरे नाना ने मुझे बताया था एक कहावत है, हम आपको वो बता रहे हैं। कदली सीप भुजंग मुख शांति गुण एक तीन, चंदन विष व्यापत नहीं चाहे लिपटे रहेंगे। आपने देखा होगा कि चंदन के पेड़ में अक्सर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो चंदन को असर नहीं करते हैं। कि चंदन में वो अगर सांप के लिपटने से जहर हो जाएगा कि चंदन का पेड़ में जहरीला या मतलब जहरीलापन आ जाएगा, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि सांप के लिपटने से चंदन में जहर हो गया। तो इसलिए है कि अगर मान लो कहीं ऐसी जगह आप रह रहे हैं या उसके साथ मतलब आपका उठना बैठना है तो आप लोग ना उस चीज़ को अवॉइड करके रहो कि आपसे उनके पास जो कुछ आपके सीखने के लायक जो है ना वो चीज़ आप उससे उनसे सीखो, और बाद बाकी सब चीज़ आप बाहर निकाल के फेंक दो। और दूसरी हम बात करते हैं अब यहाँ पे दूसरे मैटर पे। दूसरा मैटर ये है जैसे कि आपने अपना कोई दुकान खोली या कुछ भी दुकान आप अपना जॉब कर रहे हो, बस जो काम करो ना पूरी इच्छा शक्ति और लगन के साथ करो। क्योंकि आप जब अपना काम पूरे ईमानदारी के साथ करेंगे ना तो एक दैवीय शक्ति, मेरा मानना है कि एक दैवीय शक्ति हमेशा मदद करती है जब कोई व्यक्ति पूरे सच्चे कर्म निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर्म करता है। क्योंकि हम आपको अपना रियल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, मुझे जाते हैं सबसे पहले भगवान को नमस्कार करते हैं, उसके बाद ही अपनी मंडी जाते हैं सब्जी लेने के लिए। और उसके बाद ये है क्योंकि कोई भी व्यक्ति
आपको कुछ भी नहीं, जैसे मेरे पास हम आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप लोग को हम सिखा देंगे। देखो मेरे पास जो कुछ जानकारी है ना, वो मैं बस आपको सिखा सकता हूँ। आप करेंगे या नहीं करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। आपको मेरी बात अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो ये आपके ऊपर निर्भर है। हम तो बस अपना अपना समझ के आप लोगों को, अपने भाई लोगों को, कि वो सही मार्ग पे चलें, बस यही बताना चाहने के लिए हम आप लोगों के पास वीडियो बनाते हैं, और आप अपने यूट्यूब के द्वारा ये वीडियो आप लोगों को पब्लिक करके आप लोगों को दिखाते हैं, जिससे क्योंकि क्या हो, आप लोग भी ऐसा कर सकें और हमेशा सत्य मार्ग पर चलें, क्योंकि सत्य के मार्ग पर कठिनाई जरूर आती हैं लेकिन सफलता निश्चित होती है। ये और दूसरा दूसरा बहुत सारी बातें हैं अपने अपने। तो कुछ भी काम हो, कुछ भी काम करने से पहले हमेशा अपने आप पे सोचो कि हम ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने ऊपर कोई बात लेके सोचोगे तो हर चीज़ आपको पता लग जाएगी कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कभी भी कोई कार्य करने से पहले अपने दिल से ज़रूर पूछ लो कि ये काम सही है या नहीं है। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज हर व्यक्ति जो भी कार्य जो कोई करता है उसे ये पता होता है कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो वही कार्य करता है जो चीज़ उससे पता है। तो ये है, हर व्यक्ति ये जानता है कि ये वो धर्म कर रहा है या धर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसके बस में नहीं होने के कारण वो कार्य को ना करके दूसरे कार्य को करता है, कि जो कि उसे नहीं करना चाहिए।